करते हैं भाई साहब टॉपर कैसे लिखता है निबंध, जो टॉपर होता है वो निबंध कैसे लिखता है। तो एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको निबंध में फुल नंबर देने का पूरा प्रयास करेगा। उस कंडीशन में ये होगा जो आपने पढ़ा उसका अर्थ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है टॉपर की तरह निबंध, कि भाई साहब जो एक टॉपर होता है किस तरीके से निबंध लिखता है जिससे वो फुल नंबर लाता है। पूरी तरीके से बताऊंगा कि आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है, ठीक है ना। एक एक जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिर में जो टॉपर होता है निबंध कैसे लिखता है। हर एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों को जल्दी निबंध कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। और जो भाई साहब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब जो टॉपर होते, देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। और भाई साहब अगर आप एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नंबर मिलेंगे। और मैं आपको वो मिस्टेक भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है निबंध लिखते समय, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे तो आप उन सभी स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे जो निबंध करना नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा भाई साहब कि आप निबंध में 6 नंबर कैसे ला सकते हैं। आखिर कौन सा वो तरीका है। देखिए तरीका सबको नहीं पता होता है, सब जाते हैं निबंध को रट लेते हैं, कोई तो रटता ही नहीं है और कोई तो निबंध को ही नहीं लिख पाता है। तो आप लोग कम समय में निबंध को कैसे लिख सकते हो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आप निबंध में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो सारी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है ना। और टॉपर कैसे लिखते हैं निबंध तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बता दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने ये 6 निबंध लिए हुए हैं। ये 6 निबंध अगर आप तैयार करके जाते हो तो उम्मीद है मेरी कि ये 6 निबंध आपके ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये 6 निबंध ऐसे हैं जो भाई साहब बहुत ही चर्चे में चल रहे हैं, यानी कि इनकी 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। ये 6 निबंध हैं जो आप ज़रूर से तैयार करके जाना। और देखो मैं आपको बताऊँगा कि आप निबंध कैसे तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो निबंध को रटने लगते हैं, निबंध को कॉपी में लिखते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊँगा कॉपी में आपको निबंध नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस समय में अगर आप निबंध को लिखने बैठोगे ना तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सही तरीका बता रहा हूं आपको निबंध लिखने का और निबंध को सही समय पर करने का और तैयार करने का। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए सभी लोग। तो देखो सबसे पहले 6 निबंध आपको तैयार कर लेने। सबसे पहला निबंध आपका है मोबाइल से हानि और लाभ। देखो आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बस लिखना है, ये समझना है, ठीक है ना। और तरीका तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, और तैयार कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका दूसरा निबंध है कि भाई साहब छात्र और अनुशासन, हर साल आता है आपको पता ही होगा। प्रदूषण पर पर्यावरण या फिर प्रदूषण या पर्यावरण, ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लेना, प्रदूषण पर निबंध हर साल आता है आपको पता होगा। देश प्रेम हर साल आता है आपको पता होगा, ठीक है ना। और देखो एक और मुझे लग रहा है ना इस बार पूछा जा सकता है, वो आपका है परिश्रम सफलता की कुंजी। जो परिश्रम होती है वो सफलता की कुंजी होती है। इसके बारे में एक निबंध आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और तरीका तो मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और किसी भी निबंध को अब आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप एक निबंध को कॉपी पे लिखने बैठोगे तो भाई साहब वहां पर आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, जो आपको समय गंवाना नहीं है। इस बारे में आपको ध्यान देना है। और लास्ट आपका निबंध है कोरोना वायरस पर। देखो कोरोना वायरस चला गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट आ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है जो भाई साहब अगर किसी से आपसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए कोरोना वायरस के बारे में, तो उस परिस्थिति में अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपका शिक्षा को दोष देंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा भाई, जो आप लोगों का कोरोना वायरस निबंध है ये एग्जाम में आएगा। जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को नॉलेज आएगा, इसके बारे में जानकारी आएगी। तो उस वजह से ये कोरोना वायरस का जो निबंध है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो हम बात करते हैं भाई साहब टॉपर कैसे लिखता है निबंध। जो टॉपर होता है वो निबंध कैसे लिखता है, तो देखो बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आपके एग्जाम में एक पेपर आएगा, ठीक है ना। देखो ये पेपर 2022 का है, ठीक है ना। 2022 का ये पेपर है जो हिंदी का है, और इस सेट 801 है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम चर्चा करने वाले हैं कि जो निबंध में, अब देखिए 2023 में जो पेपर आएगा पैटर्न अलग होगा, लेकिन निबंध तो उसमें भी दिया होगा और क्वेश्चन नंबर भी उसमें दिया होगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको दी रही होंगी। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 11,
11 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा और उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन या 12 नंबर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले लिख देना प्रश्न संख्या नंबर 11 या फिर 12, जो भी आपकी प्रश्न संख्या है आप वो प्रश्न संख्या डाल करके लिख देंगे। इसके बाद में देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको डालना है जो आपका निबंध है। जैसे कि ये फोन था आपका, मोबाइल फोन से संबंधित एक निबंध है, तो मैंने लिख दिया कि मोबाइल फोन से लाभ और हानियां। मैंने क्या लिख दिया, मोबाइल फोन से लाभ और हानियां। और इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स कोई भी निबंध आ सकता है, इसकी जगह आप लोगों की ये 5 निबंध भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में आप इन 5 में से किसी का भी नाम डालेंगे, जो आपका 5 दिया रहेगा ना, जो भी 5 आपके दिए रहेंगे पेपर में, जो भी आपको आ रहा हो उस सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना है। और देखो इस तरीके से सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में आप लोग जो यहां लिखोगे वो सारे के सारे पॉइंट को आप लोग हेडिंग वाइज लिखते चले जाओगे। और देखो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, जो कि आपको हर एक निबंध में लिखना है। और भाई साहब उपसंहार, जो कि आपको हर एक निबंध में लिखना ही लिखना है। और देखो इसके बाद में जो आप लोग यहां पर पॉइंट लिखते हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, जो निबंध में दिया होता है वही लिख देते हैं। मतलब यहां पर जैसे दिया हुआ है मोबाइल, तो वो लिख देंगे मोबाइल फोन से मोबाइल फोन का खजाना, मतलब कि कुछ भी डाल के लिख देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए निबंध आ गया प्रदूषण पर पर्यावरण, तो वो डाल के लिख देंगे प्रदूषण की हानियां, प्रदूषण के लाभ। तो देखो ये डालकर आपको नहीं लिखना है। पूरा टॉपिक हमारा है मोबाइल फ़ोन, तो उसके जो पॉइंट हैं वो आपके डाल के लिखने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन का नाम नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा सुविधाओं का खजाना, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है सुविधाओं का खजाना। इसके बाद मैंने लिखा जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा, जो ये जीवन शैली का होता है ये एक अभिन्न हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने 4 पॉइंट डालकर लिखा बीते समय में परिवर्तन, अर्थात जो हमारा मोबाइल फ़ोन है इसके साथ इसकी मदद से या फिर कह सकते हो इसके चलते बीते समय में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में इसमें हमको लिखना है। तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पर बनाकर लिख दिया। इसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, किसमें, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और उपसंहार। तो देखो मैंने यहाँ पर कहीं मोबाइल फ़ोन का नाम लिया, कहीं कुछ लिखा, नहीं लिखा ना, तो बस आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको इस तरीके की एक रेखा खींच देनी है, लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ये अंडरलाइन वगैरह होती है बाद में करते हैं। तो देखो भाई साहब आपको ये अंडरलाइन बाद में नहीं करनी है। तो यहीं से आप लोग पॉइंट नोट करते चलिएगा कि जो आपको अंडरलाइन है ना, जो ये अंडरलाइन जो आप करते हैं ये बाद में आपको नहीं करनी है। ये आप जैसे कि आपने लिखा तुरंत इसकी अंडरलाइन कर दीजिए, आपने रूपरेखा लिखी तुरंत इसकी अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से अच्छे से लिखना है। अब देखो भाई साहब प्रस्तावना कैसे लिखना है। देखो प्रस्तावना को याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रस्तावना को कैसे याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हाशिया वगैरह खींच लेंगे आप लोग अच्छे से एकदम, ठीक है ना। और देखो इसके बाद प्रस्तावना आपको लिखना है। प्रस्तावना में कोई भी निबंध हो सकता है, तो सबसे पहले आपको गूगल से या ढूंढिए या फिर कहीं से भी ढूंढिए, सबसे पहले उसका अर्थ समझ लीजिए। जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गतिशील, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर गतिशील, ठीक है ना। इसका मोबाइल जो यूज़ होता है यानी इसका जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है वो होता है गतिशील, तो मैंने लिखा मोबाइल फ़ोन अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है गतिशील, समझ गए, जिसका हिंदी अर्थ होता है गतिशील। तो देखो इसके बारे में मैंने प्रस्तावना में क्या लिखा, इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना, वरना मैं आपको तरीका तो बताने ही वाला हूं कि आप लोगों को निबंध कैसे तैयार करना है। तो वहां अगर समझ जाओगे ना तो फिर ये निबंध पूरा लिखने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, समझ गए आप लोग। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मैंने लिखा है कि इस प्रकार मोबाइल फ़ोन का अर्थ है, मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन इसका अर्थ है एक ऐसा दूरभाष यंत्र, एक ऐसा दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य जहाँ चाहे ले जा सकता है, जिसको मनुष्य जहाँ चाहे वो ले जा सकता है और हमेशा अपने साथ रख सकता है। मोबाइल फ़ोन की इसी खूबी ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है अगर आप देखेंगे प्रत्येक घर में इस समय यूज़ हो रहा है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है और उसका प्रयोग भी हो रहा है, दोनों कारणों से वो यूज़ किया जा रहा है। और देखो मैंने इसके बाद लिखा यहाँ पर कि पहुँचा दिया, अर्थात फ़ोन के द्वारा ही लोग अब चाहे जहाँ, मतलब कि चाहे जहाँ बात कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो वह फ़ोन के द्वारा उसे संपर्क में कर सकता है, यानी उससे संपर्क कर सकता है। बीते कुछ समय में फ़ोन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तु के रूप में सामने आया है। कुछ लोगों के यानी कुछ लोगों को इससे हानियाँ और कई लोगों को इससे इनकी ज़िंदगी भी बदल गई है। तो देखो इस तरीके से भाई साहब आप लोगों को जो निबंध का प्रस्तावना है ना मोबाइल फ़ोन का, वो लिख देना, ठीक है ना, समझ गए इतना। तो देखो इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे थे, जैसे लिखा था मैंने सुविधाओं का खजाना, यानी कि जो हमारा मोबाइल
फ़ोन है वो एक सुविधाओं का खजाना साबित हुआ है, तो देखो उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा, ये जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा कैसे साबित हुआ, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बीते समय में परिवर्तन, इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और देखो मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, अब एक एक हेडिंग वाइज मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको हाशिया खींच लेना इधर साइड ऐसे करके, और हाशिया खींचने के बाद में भाई साहब आपको ये निबंध लिखना शुरू कर देना है, ठीक है ना। और देखो निबंध आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो सेकंड हेडिंग थी आपकी सुविधाओं का खजाना, वहां पर आप लोगों को यहाँ पर नंबर नहीं डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नंबर नहीं डालना है। और देखो करना आपको क्या है वो समझ लेना, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपको सबसे पहले जब लिखोगे सुविधाओं का खजाना, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको पेपर के जो 2 से 3 लाइन बचती हैं उससे पहले लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो निबंध होता है उसमें लाइन ही नहीं छोड़ते हैं। कैसे नहीं छोड़ते, देखो मैंने यहाँ पर इसके बीच बीच में लाइन छोड़ी हुई है, देखो इसके बीच बीच में लाइन छोड़ी हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आपको बीच बीच में लाइन छोड़ते हुए लिखना है। और देखो कहीं पर भी आप लोग अशब्द का प्रयोग मत कर देना, जो अपशब्द होते हैं उनका प्रयोग मत कर देना, और थोड़ा सा अच्छे से अपने मन से लिखना, ठीक है ना। और वो कैसे लिखना वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, और वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा निबंध को लिखने का तरीका। तो भाई साहब वीडियो को एंड तक देखना, मैं कहीं पर बीच में बताऊंगा कि आप बिना लिखे, यानी कि बिना लिखे आप निबंध को कैसे तैयार कर सकते हैं और भाई साहब फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से आपको ये पूरा पॉइंट लिख देना है। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेके नहीं कह रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको विधिवत पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट इसका था जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा। जो हम लोगों का मोबाइल फ़ोन आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फ़ोन यदि किसी व्यक्ति से एक दिन भी अलग हो जाए, यानी कि एक भी दिन दूर कर दिया जाए, और मानो उसके साथ, यानी कि मानो उसका पूरा सारा काम जो भी है वो रुक जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन अगर दूर कर दिया जाए, मोबाइल फ़ोन उससे ले लिया जाए, तो उस परिस्थिति में वह व्यक्ति कोई भी अपने कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह सारे कार्य अपने मोबाइल फ़ोन से करता है। तो उस तरीके में, उस परिस्थिति में वो अपने कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। और देखो इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो बहुत यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा राइटिंग को यहाँ पर थोड़ा सा तेज में लिखा, तो थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो गई है। तो देखो आपको क्या लिखना है, एक राइटिंग में लिखना है। अगर कहीं पर आपसे मान लीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है। तो देखो उस परिस्थिति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको पेन को लेना है और अपनी उंगलियों को तेजी से इस प्रकार से ऐसे करना है और थोड़ी देर के लिए आराम देना है। 1 से 2 से 3 4 सेकंड आराम दीजिए, फिर उठाइए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके हाथ की एक्सरसाइज हो चुकी है। उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में ये होगा भाई साहब कि जो आप लोगों का पेपर होगा, जो राइटिंग होगी, वो बहुत ही अच्छी से पहली तरीके से आने लगेगी। समझ गए। तो इस तरीके से ये पूरा पॉइंट आपको यहाँ तक लास्ट तक खींच देना है। और देखिए जैसे मैंने खींचा तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर बचा लिए, कुछ यानी लास्ट में कुछ मैंने हेडिंग बचाई, यानी कुछ लाइनें मैंने बचा ली। जो मैंने कुछ लाइनें बचाई उस लाइनों में मैंने दूसरा पॉइंट लिखना शुरू कर दिया। मैंने पॉइंट लिखा बीते समय में परिवर्तन, यानी कि जो बीते समय में परिवर्तन हुआ है वो कुछ तरीके से हुआ। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से लिखा, यहाँ देखिए कितनी अच्छे तरीके से लिखा गया है। और इसी तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है बच्चा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा, एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देगा। और देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। तो देखो मोबाइल फ़ोन के द्वारा शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे। तो भाई साहब इसी तरीके से कोई एक पॉइंट बना करके आप लोगों को क्या करना है, एक एक लाइन, एक एक दो लाइन में उनकी हेडिंग वाइज लिख देना है। यानी कि जैसे मैंने एक कोई पॉइंट बनाया मोबाइल फ़ोन के द्वारा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, आप किसी भी निबंध में किसी भी जगह कोई एक हेडिंग ऐसी ही बना देना, इसी से मिलती जुलती नहीं, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई एक हेडिंग बना देना और उस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 लाइन आप लिख देना अलग, यानी कि लाइन छोड़ छोड़ के 2 से 3 लाइन लिख देना। जब आप 2 से 3 लाइन छोड़ छोड़ के इस तरीके से लिख दोगे तो एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको निबंध में फुल नंबर देने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है ना। और देखो इतना लिख देने के बाद में आपको लास्ट में लिखना है उपसंहार।
और देखो लास्ट में आपको लिख देना इस तरीके से उपसंहार। और देखो जो यहाँ पर मैंने उपसंहार लिखा है इसको थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा लिखना है। इसको यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक खींच कर लिख दीजिएगा, मतलब कि आधे से ज़्यादा पन्ने में आपको उपसंहार लिखना है, ठीक है ना। जो कंक्लूजन होता है वो आपको उपसंहार होता है, यानी उसका कंक्लूजन का हिंदी अर्थ होता है उपसंहार। और उपसंहार में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, निसंदेह मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक उपयोगी साधन है, किंतु इसके अंतर्गत इसके उपयोग से नहीं करना चाहिए ना, इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम गलत साबित हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को इसको खींच करके लिख देना है, अपने मन से बना करके लिख देना है। देखिए टॉपर कोई निबंध ऐसा नहीं लिखता है कि वो मान लाल पीले हरे नीले का पेन का यूज़ करता हो, नहीं, टॉपर भी काले और नीले पेन का यूज़ करता है। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि जो टॉपर होता है वो संयम से लिखता है, आराम से लिखता है। और तरीका ये होता है भाई साहब जी कि टॉपर जो होता है पढ़ करके जाता है, वो आपकी तरह रट के नहीं जाता है। अब देखो आपको तैयार कैसे करना है। तो मान लीजिए कि कोई एक आपका निबंध है, मान लीजिए कि कोई आपका एक निबंध है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा आपको तैयार कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लेना। जैसे कि आपका एक निबंध है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। जैसे कि आपका एक निबंध है, यहाँ पर समझना, छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन एक निबंध है और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये जो यहाँ से लेकर प्रस्तावना यहाँ तक पढ़ डालना है। जब इस पूरे प्रस्तावना को आप पढ़ डालोगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में ये उसका जो अर्थ होगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। फिर और जो आपने अर्थ निकाला उसको आप अपनी भाषा में क्या करोगे, ट्रांसलेट करने लगोगे, यानी अपनी भाषा में उसको लिखने का प्रयास आसानी से आप करने लगना। आप लोग इसको 1 से 2 बार अपनी भाषा में बोलना और ये आपको आ जाएगा। आपको सबसे पहले जीवन, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको पढ़ना। जैसे लिखा हुआ है विद्यार्थी देश का भविष्य है, तो आपको इतना तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थी पर निर्भर करता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि विद्यार्थी पर हमारे देश का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। यदि कोई विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ता है लिखता है तो वह अच्छे तरीके से हर एक गुणों को सीखता है। तो आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए बनाकर लिखने के लिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो देखो जो टॉपर होते हैं, जो टॉपर वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपकी तरह लिखते नहीं हैं, लिखने बैठ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो मेरे पास आते हैं कि भैया मुझे कोई इंपॉर्टेंट निबंध बता दो और उनकी पीडीएफ दे दो। तो देखो पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीडीएफ दोगे अगर आप लिखोगे तो उसमें समय इन्वेस्ट होगा। आपके पास सुविधा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिली है, जो दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ोगे ना तो इसका अर्थ आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो उस तरीके से आप फिर आसानी से याद कर लोगे। देखो सारे पॉइंट आपको इसी तरीके से इसके पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको आराम से सारे के सारे पॉइंट समझ में आने लगेंगे। इसके बाद आप लोग खुद से जो भी निबंध है वो कर पाओगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, मैं आपको कहूँगा लिखना नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट निबंध है उसको इस तरीके से इंपॉर्टेंट लगा लो और उसको डेली बेसिस पर 1-2 हेडिंग बना करके डेली पढ़ो, डेली पढ़ो और डेली पढ़ो। बस इतना कहूँगा, 1 से 2 हेडिंग डेली पढ़ो। मतलब कि आपको रटना नहीं है, पढ़ना है, केवल आराम से पढ़ना है और समझना है। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी कोई भी निबंध भूलने वाले नहीं हो। बनाकर लिख दोगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो आपका कंपटीशन का हो या फिर किसी तरीके का एग्जाम हो। समझ गए आप लोग। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टॉपर आखिर कैसे लिखते हैं निबंध। 6 महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में मैंने बताया और 6 में 6 नंबर लाने का तरीका, लिखने का तरीका मैंने बताया। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग किसी भी निबंध को कैसे तैयार कर सकते हो बिना लिखे हुए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज की ये वीडियो उम्मीद है सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उम्मीद है हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।